हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल अप्लाइड इंग्लिश। इस चैनल पे मैं इंग्लिश में वही सिखाता हूँ जो आपको अप्लाई होगा, लाइफ में काम आएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखे कैसे। आपके पास इंग्लिश सीखने के कौन कौन से सोर्स हैं, तो आप अगर देखते हैं तो इंग्लिश लर्निंग का आपके पास जो सोर्स है, पहला तो आपको लिसनिंग आपको लिसनिंग करना होगा, क्योंकि जब तक आप किसी वर्ड्स को सुनेंगे नहीं, जब तक आप इंग्लिश को सुनेंगे नहीं, आपके ईयर्स ट्रेन नहीं होंगे। ईयर्स को ट्रेन करना पड़ता है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, ताकि आप किसी वर्ड्स को सुनते ही समझ जाएं कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। और जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो दो तीन फ़ायदे होंगे। पहला कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है और आप इंग्लिश को सीख रहे हैं या सुनकर सीख रहे हैं, इसमें आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा हो गया तो आप इंग्लिश सीख जाइएगा। कैसे? वो इस तरह से कि जब आप इंग्लिश सुनते हैं ध्यान से, तो बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आप फिगर आउट कर लेते हैं, मीनिंग्स को सुन के आप समझ लेते हैं। जैसे कोई भी मूवी देखते हैं जब, तो आप उसमें से कुछ वर्ड्स को यूं ही आप कैच कर लेते हैं, उसके मीनिंग्स को दूसरे चीज़ों से रिलेट करके उसके मीनिंग को फिगर आउट कर लेते हैं। तो वर्ड्स को के मीनिंग को फिगर आउट करना ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के वो सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा मीनिंग को फिगर आउट करने में, और आपके पास एक वर्ड्स का गुड कलेक्शन होगा। इसलिए लिसनिंग एक अच्छा सोर्स है। लिसनिंग इज़ अ गुड सोर्स। सेकेंड, रीडिंग। आप बुक रीडिंग का, नॉवल रीडिंग का या न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का एक हैबिट बना लीजिए। अगर आप रीडिंग का हैबिट बना लेते हैं, इंग्लिश रीडिंग का, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, रीडिंग करना कैसे है? रीडिंग करने का भी एक टेक्निक है। लाउडली स्पीकिंग करना है, आपको ज़ोर से बोल कर पढ़ना है। अब नॉर्मली जो हम बोलते हैं उसी स्पीड में बोलना है। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान न दें, प्रोनाउंसिएशन हम सुधार देंगे बाद में, लेकिन आप एटलीस्ट जब बुक को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये उन लोगों के लिए है जो अगर आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो लिसनिंग भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं, और दोनों ही करना है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए था लिसनिंग, केवल लिसनिंग से ही। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, और आप पढ़कर किसी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तो जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप क्या सीखते हैं और आपको कैसे सीखना है, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि केवल पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये विश्लेषण करके आज मैं आपके सामने इस वीडियो को रखने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। पढ़ने का मतलब सिर्फ बरसों से सुनते आए होंगे, पढ़िए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, एक एनालिटिकल वे में पढ़ना होता है। आज मैं आपको उस एनालिटिकल वे में पढ़ने के लिए बताने जा रहा हूँ। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते होंगे, तो कोई भी चीज़ को पढ़ने से आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को पकड़ने लगेंगे, तो आपको कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद, कुछ दिन के पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे दिस इज़ माई वीडियो, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पढ़ें, इस सेंटेंस को पढ़िएगा, तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड हो जाता है। तो आप बना सकते हैं दिस इज़ योर वीडियो, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई शर्ट। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन में अननोइंगली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फीड कर जाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो काफ़ी काम करता है।
इंग्लिश को पढ़ते समय आप उसके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दें कि सेंटेंस की बनावट क्या है। तो सेंटेंस की बनावट को मैं किसी और वीडियो में काफ़ी इलेबोरेट करके बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा नटसेल में मैं बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को किस तरह से ध्यान दिया जाता है। तो कभी भी देखिए कि सेंटेंस, अगर आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो एक ऐसे है या कोई भी चीज़ है, तो वो पैराग्राफ में बटा होता है, और पैराग्राफ सेंटेंस से मिलने से बनता है। और सेंटेंस कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कि सेंटेंस को और छोटा अगर तोड़ दें तो क्लाउड्स में तोड़ा जा सकता है, और छोटा तोड़ दे तो फ्रेज में तोड़ा जा सकता है, और छोटा तोड़े तो वर्ड्स में तोड़ा जा सकता है, और छोटा तोड़े तो लेटर में तोड़ा जा सकता है। लेकिन आपको किसी सेंटेंस को जब आप पढ़ें, जब आप रीडिंग करें, बोल कर पढ़ें, तो पाउज का प्रॉपर पाउज का ध्यान रखें। जब आप पढ़ें तो सब्जेक्ट के बारे में एक समझ डेवलप कर लें कि हाँ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का वर्ब पार्ट कौन है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये पढ़ते पढ़ते आपका स्किल डेवलप होगा। यूँ नहीं कि आज आप शुरू किए और आज ही आपने सीख लिया, या आज आप शुरू किए और 7 दिन पढ़ लिए और कहे कि अब तो सीखा नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप जब जितना ज़्यादा पढ़िएगा आपको फ़ायदा होगा। और पढ़ना कैसे है, पहले तो बोल के पढ़ना है, लेकिन जब आप महीने भर आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी नॉवल उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स आपके ब्रेन में फीड होने लगेंगे, और आपका पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन का पावर बढ़ जाएगा। और आप हमेशा याद रखिए कि इसके कोई भी सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो इसके सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहले आप सब्जेक्ट पे जब आप धीरे पढ़िए। आपको अगर प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं तो धीरे पढ़िए। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, सेंटेंस के वर्ब पार्ट को चूज़ कीजिए, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ के बारे में वो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी को उसका सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद वर्ब पार्ट को देखिए। अगर आप पहले से इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इन सभी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अभी आप इतना समझिए कि वर्ब को चूज़ कीजिए। आप समझिए ये वर्ब पार्ट है, और ये वर्ब का पार्ट है तो वर्ब में फिर टेंस, वॉइस, आपको टेंस और वॉइस का भी नॉलेज चाहिए कि टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर इसमें आया, वॉइस का कौन सा स्ट्रक्चर आया, और वर्ड मीनिंग्स को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप वर्ड मीनिंग, हाँ, एटलीस्ट आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। आप इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझता हूँ आप इतना इंग्लिश जानते हैं तभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और वर्ड्स के फिगर आउट कर सकते हैं। आप मेंटली इतना साउंड है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर क्या करना है, इससे लिसनिंग और रीडिंग करने से आपका एटलीस्ट ब्रेन इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप इंग्लिश को ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं कि हमारा राइटिंग स्किल आता है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। थर्ड अगर हम कहें स्पीकिंग, की बात करें तो स्पीकिंग कैसे करें। पहले आप सिंपल सेंटेंस को बनाएं, जैसे आई एम गोइंग, इस तरह का सेंटेंस बनाएं। इजी, बहुत ही आसान सेंटेंस बनाएं और उसको बोलकर देखिए। और अपने कन्वर्सेशन में या आप जहाँ भी बात करते हैं उसमें हम वर्ड्स का भी आपको करेक्शन देंगे
आप उन वर्ड्सों को यूज़ करें या वर्ड्स आप इंग्लिश के काफ़ी सीखे भी होंगे, तो जिन भी वर्ड्स को आप सीखे हैं उन वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में, बातों में मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करें। इंग्लिश के जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं, बात बात में बोलते हैं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, कॉन्सिक्वेंटली, तो इन वर्ड्सों का आप यूज़ कीजिए। और भी काफ़ी वर्ड्स मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। तो स्पीकिंग इस तरह से आपका एटलीस्ट स्टार्ट होगा और आपको फ्लुएंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं, आपको फ्लुएंट कोई नहीं बना सकता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। विदाउट मेंटल प्रिपरेशन का आप कहिए कि कॉन्फिडेंस कोई दवा का टिकिया नहीं जो आप खिलाए और आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लगे। 10 दिन का डोज है, वो सही नहीं है अगर आप सीख भी गए तो, क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। दिमाग को अगर उस तरीके से तैयार कर दिया जाए तो आपके अंदर से खुद ब खुद इंग्लिश बाहर आएगा। क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज आ चुका है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, तो ये तो बात हुई स्पीकिंग की। और स्पीकिंग में एक ही बार आप एकदम रॉकेट की तरह उड़ने की कोशिश ना करें। आप टूटी फूटी जैसा भी इंग्लिश बोलना चाहे बोलें, अपने फ्रेंड से बोलें, दोस्तों से बोलें, और ना हो तो आप खुद ही उन वर्ड्सों का यूज़ करके सोचें या बोलें। और दूसरा कि जब आप रीडिंग करते हैं तो ये भी आपका स्पीकिंग का ही पार्ट है। अगर आप बोल कर पढ़ रहे हैं तो यह भी स्पीकिंग का पार्ट है। और इस बात पे ध्यान न दें कि कहाँ प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा, कोई हंस देंगे, डोंट माइंड अबाउट दिस। तो 1 2 3 और हमारा 4th टॉपिक है राइटिंग। 4th पॉइंट है राइटिंग, लिखना क्यों ज़रूरी है। राइटिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके पास है, आपको अगर व्यक्त करने की बात करें तो 2 मेथड है आपको व्यक्त करने का। या तो आप बोलकर व्यक्त करें या लिख कर व्यक्त करें। एक्सप्रेस करने का 2 मेथड है। जब भी आप महसूस करेंगे कि आपको बोलना हो या लिखना हो, मैंने ऑलरेडी बता चुका है लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल में आपको दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको वर्ब और सब्जेक्ट की समझ हो जाए, क्या हमें बोलना है। अब राइटिंग की बात करें तो जब आप लिखते हैं तो आप किस विषय पे लिख रहे हैं। द स्मार्टनेस ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे एक हम जो बोले ये सब्जेक्ट बना दिए, या द ब्लू कलर ऑफ दिस वॉल, द ब्लू कलर ऑफ दिस वॉल। इससे क्या पता चल रहा है कि आगे हम जो बोलेंगे वो ब्लू कलर के बारे में बोलेंगे या इस वॉल के कलर के बारे में बोलेंगे। द सराउंडिंग ऑफ दिस टाउन, या इस तरह से कुछ भी बनाकर आप बोल सकते हैं। जब भी आप कुछ भी बोले, जैसे द ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन, और भी, तो ये क्या सब्जेक्ट, मैं अभी केवल सब्जेक्ट बना रहा हूँ, आगे वर्ब का पार्ट जोड़ना है। तो आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि आप क्या बनाना किस विषय पे बोल रहे हैं। इससे आपको सब्जेक्ट की पकड़ हो जाएगी और इसमें वर्ब को जोड़ना होगा। अब वर्ब को समझने के लिए आपको टेंस और वॉइस की अच्छी समझ होनी चाहिए, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा।
तो राइटिंग स्किल अभी सिंपल लिखना चालू करना है, और ये ना भूले, ये ना सोचें कि गलती हो जाएगा। गलती होने से मत डरे, आपको गलती करते करते ही सीखना है। आप कोई सीख के गलती करता है ऐसा नहीं होता है, लोग सीखते सीखते ही गलती करते हैं, सीख जाने के बाद तो गलती नहीं होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए इन सब चीज़ों के बारे में। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।